कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शर्मिली जी को। देशभक्ति गुरु इससे शुरुआत करेंगे। आप डांस टीचर हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। श्रीमान अनिल जी, आप बेसिकली पंजाब से हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ अपने आंखों का आप इलाज करा रहे हैं। आप आए। भी मैं इंडिया आता हूँ तो एक बहुत खुशी होती है। हर साल आता हूँ यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर भी, उनको यही चीज़ खाने के लिए, भाई क्या है इधर, क्या कल्चर है। ठीक है, हम रहते बाहर जरूर है, काम के लिए करना पड़ता है। हर कोई कहीं कोई यूएस में जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है काम के लिए, लेकिन कभी भी हम अपने भारत को कभी आज तक नहीं भूले। और आज ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जा रहा है। अभी मैं कुछ परिचय करा देता हूँ। आज अभी हमारे बीच में श्रीमती अंशु जी, आप ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर के एचआर मैनेजर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। इस चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक श्रीमान भारत भूषण जी, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्रीमान जसवंत सैनी जी। आप जारसा गांव के निवासी हैं, समाज सेवी हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राजपाल जी, आप बेसिकली कवि हैं और जाना पहचाना चेहरा है। आप टीवी पे कई बार इनको देखते होंगे डिबेट वगैरह में। मूलतः ये अभी गाजियाबाद में रहते हैं, बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अभी मैं एक देशभक्ति गाने के लिए, गीत के लिए आमंत्रित करूंगा सोहानी जी, आप आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर भारत भूषण जी को, आप आए। जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इस गीत के माध्यम से बताया गया कि आज सेलिब्रेट करने का भी दिन है और कुछ आंख में पानी भरने का भी दिन है। से 150 वर्ष पूर्व श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो एक राष्ट्र कवि थे, उन्होंने एक गीत लिखा, वंदे मातरम। जो है वह वंदे मातरम ना केवल एक गीत था, वह आजादी की एक लहर बन गई। मतलब उस समय पर जो आदमी वंदे मातरम बोलता था, उसका मतलब ये था कि वह सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए तत्पर है। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख, सभी लोग जो है खूब तन मन धन लगाकर अपने देश को वापस अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लगे हुए थे। जो ये सोचते हैं कि हमारा जो तंत्र, हमारा जो गणतंत्र, हमारा जो लोकतंत्र है, एक तो वह सुरक्षित रहे। 1950 में बना, अभी चल रहा है, वह ठीक रूप से बचा रहे, बना रहे, सुरक्षित रहे और आगे भी बढ़ता रहे। तो इसलिए सभी भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने तंत्र को, अपना गणतंत्र को, अपने भारत के तंत्र को समझे, उसके विकास के लिए सब काम करे और सब उसको कैसे ठीक रूप से रख सकते हैं, उसको कम से कम खराब तो नहीं करे। तो इसलिए इस गणतंत्र पे आप सभी को शुभकामना देते हुए आप सबसे प्रार्थना है कि हम सब संकल्प लेंगे कि आज का जो अपना गणतंत्र है, इसको ठीक रूप से संरक्षित रखेंगे, बचा के रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इसके लिए हम सब अगले एक वर्ष का संकल्प लेंगे कि 365 दिन में हमें रोज क्या क्या करना है, हमें, ताकि अगला जो गणतंत्र आए इसको हम और अच्छे से मनाएं।
तो आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, बोलिए, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, बोलिए, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, बोलिए, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया, बोलिए, भेदभाव के झूठे भरम में, ऐसा बोलते हैं ना कि इनके नहीं जाएंगे यार, इनसे ठीक नहीं है जो ना यार, है ना। ऐसा तमिलनाडु वालों को लगता है केरला वाले हमसे नीचे हैं जो नहीं, पंजाब वालों को लगता है हरियाणा वाले हमसे नीचे है, हरियाणा वालों को लगता है कि मतलब पंजाब वाले हमसे नीचे हैं या राजस्थान वाले हमसे नीचे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार को लगता है आपस में, ऐसे ही बंगाल और उड़ीसा को लगता है आपस में ही, और एक ही परिवार में भी लगता है, आपस में भाइयों में भी लगता है कि मैं उससे ज्यादा आगे हूं, वो मेरे से पीछे है। भेदभाव के झूठे भरम में, ये मानव भर माया, धर्म ध्वजा फहराते चलो, हम सबका अपना धर्म है ना। किसी का मातृ धर्म है, किसी का पितृ धर्म है, किसी का भाई धर्म है, किसी का बहन धर्म है, डॉक्टर का चिकित्सक धर्म है, रोगी का रोगी धर्म है, मनुष्य का मानव धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है ना, है जी। इसीलिए बोलते हैं धर्म ध्वजा फहराते चलो, बोलिए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भारत माता की। कम से कम 10 साल के बच्चे के नीचे के बच्चों को कोई भी मोबाइल ना दे टच वाला, और कुछ अपने परिवार, देश, समाज के बारे में समझाएं उनको कि हमने क्या किया, और आज हमारे जो हम हैं, ये जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी बहुत सहज नहीं मिली है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्यागी और तप की गाथा है, गाती कवि की वाणी है, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अब मैं आखिरी में आमंत्रित करना चाहूंगा आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमान राज्यपाल जी, आप आए
आज के कार्यक्रम के ऊपर आप सभी को नमस्कार। हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा धर्म क्या है? भारत का जो धर्म है, जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वहां से ही धर्म की शुरुआत हो जाती है। जब माँ का जन्म और पुत्र का जन्म दोनों एक साथ ही होता है। एक पुत्र जब जन्म होता है तभी माँ का जन्म होता है, वो उससे पहले माँ भी नहीं होती है। तो माँ और पुत्र की जो जोड़ी है, वो जोड़ी हम लोगों की इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें दो माँओं का सुख प्राप्त है। अब अमेरिका के नसीब में आंटी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची नहीं है, लेकिन भारत के नसीब में भारत माता है। और ये हर भारतीय को ये नसीब प्राप्त होता है, हर व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं कहता हूं कि भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है। भारत माँ का हित हो जिसमें मान जरूरी होता है। माटी से पहले बलिदान जरूरी होता है। और आए संकट मातृभूमि पर बात ध्यान में रख लेना कि मातृभूमि पर संकट आ जाता है तो क्या करना चाहिए कि आए संकट मातृभूमि पर बात ध्यान में रख लेना, किंतु परंतु से पहले बलिदान जरूरी होता है। जब हम विश्व के देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए कि कितने भी बड़े बड़े देश हैं, ये भारत के साथ में सब तब तक है जब तक व्यापारीकरण चल रहा है, उनकी दुकानें चल रही तब तक हमारे साथ में है। बाकी सबके ध्येय में ये है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। भारत की युवा पीढ़ी, सबसे ज्यादा युवा देश भारत है। और बार बार में धमकियां दी जाती है कि भारत में ये श्रीलंका जैसे हालात क्यों नहीं होते, बांग्लादेश जैसे हालात क्यों नहीं होते, ये हमारा जो जेनजी है वो सड़कों पे क्यों नहीं उतरता है। तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता? जेनजी के हवाले से मैं कहता हूं कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे, कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे। भारत को नेपाल, लंका और बांग्लादेश नहीं समझो। और क्यों नहीं समझना चाहिए कि भारत को नेपाल, लंका और बांग्लादेश नहीं समझो। ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने देंगे। ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं जलने देंगे। क्षण ये राष्ट्र ऊंचा हो, ये जतन होता है। जो देश नहीं संभले उनका पतन होता है। नेपाल को देख लो, लंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो कि क्या हालात है उनके, कि हर क्षण ये राष्ट्र ऊंचा हो, ये जतन होता है। जो देश नहीं संभले उनका पतन होता है। और हमें गुमान है हमारे हिंद के वीरों पर। हिंद के वीर जो सैनिक है, उन्हीं के कारण से हम लोग यहाँ पे त्योहार मना पा रहे हैं कि हमें गुमान है हमारे हिंद के वीरों पर। इनके लिए वेतन से बड़ा वतन होता है, इनके लिए वेतन से बड़ा सदा वतन होता है। मुझे जो जन्म मिला, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो अगले कई सालों तक अगर बोलूंगा तो इसमें का कारण कौन है? मेरी माँ है। जो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो मेरा जो जन्म हुआ तो माँ के कारण से, मेरे जो सीने में जो दिल धड़क रहा है वो माँ का धड़क रहा है, माँ का दिया हुआ धड़क रहा है। तो हमारा जो जन्म है, हमारा जो शरीर है, वो दूसरे का दिया हुआ है। हम जब नहीं रहेंगे तो हमें जलाने वाला दूसरा व्यक्ति होगा। तो सब कुछ तो हमें समाज दे रहा है कि दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो जब हम राष्ट्र के लिए बने हुए तो हमारा काम होना चाहिए कि इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हो। और मैं कहता हूं कि आर्यवर्त की शान को बढ़ाने वाले, ध्वज केसरी चहुओर फहराने वाले, और तुमने जीते हैं युद्ध सहस्त्रों, अरे तुम ही तो मुगलों को धूल चटाने वाले। भारत माता की, इतनी आवाज से नहीं, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की वंदे वंदे